जय विधान जय संविधान। प्यारे सज्जन पुरुषों, आज हम एक नए चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका हार्दिक स्वागत। आप इस चैनल में देखेंगे विधान और संविधान क्या है। विधान प्रकृति का होता है और संविधान प्रकृति के द्वारा भेजे गए किसी महापुरुष का होता है। संविधान से हम संसार की सभी चीज़ों को अपने अपने अधिकारों के अनुसार प्राप्त करते हैं और विधान में प्राकृतिक नियम के अनुसार हम सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं और खुशी मनाते हैं कि आज प्राकृतिक विधान और संसार के संविधान दोनों को मिलाकर देखते हैं कि दोनों से हमें क्या मिलता है। सज्जन पुरुषों, अगर आपने विधान और संविधान दोनों को समझ लिया है तो न तो आपके तनाव होगा, न अशांति, न घर में टोटा और न ही कोई छोटा बड़ा और न जाति, न धर्म, न समाज। हम सब एक हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आइए, प्राकृतिक नियम को विधान कहते हैं। इस किताब का लेखक कौन है? इस किताब का लेखक है, वो है समय प्रकृति। इस किताब की लेखक समय प्रकृति है और ये अलौकिक संविधान है, यानी विधान अलौकिक संविधान है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ इस संविधान की ओर। ये संविधान सांसारिक नियम है। इस नियम में इस किताब को, यानी संविधान वाली किताब को लिखने वाला, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है कुदरत के द्वारा, प्रकृति के द्वारा भेजा गया कोई महापुरुष जिसमें प्राकृतिक शक्ति विराजमान हो। ऐसे विराजमान शक्ति वाले महापुरुष के द्वारा ये सांसारिक संविधान लिखा गया। अब हम जानेंगे कि विधान, इस विधान में प्रकृति ने हमारे अंदर सभी कलाएं दी हैं, हमें सारी तरह के अपने अपने अधिकार दिए हैं। लेकिन इस संसार वाले संविधान ने भी हमें सारे अधिकार दिए हैं, क्योंकि ये प्रकृति इस महापुरुष में समाई, तब इसके द्वारा आकर इसने इस संविधान की रचना की। अब हम जानेंगे संविधान का मूल क्या है, संविधान की जड़ क्या है। इस संविधान की जड़ में जब देखते हैं तो ये मानवता के मूल अधिकार हैं। हमारे संविधान में मानवता के 6 मूल अधिकार हैं, यानी संसार वाले संविधान में सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, कि हम सब बराबर हैं, हमारे में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जाति धर्म समाज नहीं, बल्कि हम एक इंसान हैं। लेकिन ये विधान क्या कहता है? विधान भी ये कहता है कि इसके मूल अधिकार हैं, वो है कि सबका मालिक एक, विचार अनेक। अब विचार अनेक क्यों? इस संविधान के अनुसार चलकर हम विचार एक बनाएं और फिर हम जगह जगह पर शांति पाएं। इसी प्रकार आगे चल के देखते हैं तो इस किताब को समय प्रकृति लिखती है, अर्थात उस किताब को देखने में दिखती नहीं है, लेकिन अदृश्य किताब है, लेखक भी अदृश्य है और ये लेखक दृश्य है, यानी दृष्टा है, सामने है, और किताब है वो भी हमारी स्थूल रूप से है।
तो इस समानता का अधिकार हमें दोनों तरफ मिलता है। कुदरत ने भी हमें समानता दी और संविधान ने भी हमें समानता दी। ये हमारा पहला मूल अधिकार है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता, आज़ादी। संविधान यानी संसार वाले संविधान ने भी हमें स्वतंत्रता दी है, आज़ादी दी है कि हम हर तरह से आज़ाद हैं, अपने जीवन जीने के लिए आज़ादी हमें। इसी प्रकार प्रकृति ने भी हमें अपना जीवन जीने के लिए बिल्कुल आज़ादी दी है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि इंसान कर्म करने में आज़ाद है, वो अपना कर्म कोई करता है वो आज़ाद है। लेकिन अगर बुरा कर्म करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी और भला कर्म करेगा तो बढ़ावा मिलेगा। ये हमारी अलौकिक किताब, अलौकिक संविधान, उस संविधान का नियम है। लेकिन इधर हम देखते हैं संसार वाले संविधान का, तो इसमें भी स्वतंत्रता का अधिकार हमारा ये है कि अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी और भला कर्म करेंगे अपनी आज़ादी में तो हमें बढ़ावा मिलेगा। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना। हमारा संसार वाला संविधान कहता है कि अगर किसी जगह पर कोई शोषण होता हो किसी का, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाने में हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। इस प्रकार ये प्राकृतिक नियम, ये अलौकिक संविधान भी कहता है कि ये हमारे मूल अधिकार है। इस मूल अधिकार में अगर आपको कहीं शोषण नज़र आता है, शोषण कैसा शोषण? हमारे अंदर की बुराइयां हमारा शोषण कर रही होती है, तो फिर हम उसकी आवाज़ उठाएं, आवाज़ उठाकर उस शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करके शोषण को समाप्त कराएं। ये हमारा मूलतः अधिकार है, मौलिक अधिकार है। फिर चौथा अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धर्म की हमें स्वतंत्रता है। मैं अपने कैसे ही धर्म में रहूं और किसी तरह किसी धर्म को मानूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। इसी प्रकार ये मूल अधिकार विधान वाला, प्रकृति वाला मूल अधिकार है। उसमें भी मुझे आज़ादी है, मैं कौन से संविधान में रहूं, कौन से विधान में रहूं, मैं कौन से धर्म में रहूं, मैं कौन सी जाति को मानूं, ये सब मेरा अपना अधिकार है। मैं अगर यूँ कह दूँ कि मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ मैं उसका नहीं हूँ, तो ये प्रकृति इजाज़त देती है कि आप खुले कह सकते हो। ये प्रकृति कहती है कि आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत ही तेरा पक्का धर्म है। लेकिन यहाँ आपका धार्मिक स्वतंत्रता जो है, इस धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, ये नहीं। ये आपकी स्वतंत्रता है, तुम जो धारण करना चाहते हो उसको धारण कर सकते हो, इसलिए आप धारण करने में आज़ाद हो। पांचवा मूल अधिकार होता है शिक्षा एवं संस्कृति। ये प्राकृतिक नियम क्या कहता है कि शिक्षा आप किसी आश्रम में जाकर ले सकते हैं, यानी वो प्राकृतिक शिक्षा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, आप कहीं पर जाकर कोई अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। अगर तुम इस नियम के अनुसार शराब के ठेके में या कोई गलत काम करने के ठेके में जाओगे तो ये प्राकृतिक विधान भी आपके ऊपर उल्टा हो जाएगा, आपकी बात को चलने नहीं देगा। इस प्रकार ये शिक्षा एवं संस्कृति, यहाँ पर अगर अच्छी शिक्षा होगी तो संस्कृति भी सुधरेगी, उसमें सुधार आएगा क्योंकि वो संस्कार ही ऐसे बन जाएंगे। लेकिन इधर देखते हैं शिक्षा एवं संस्कृति दोनों की आज़ादी हमें संविधान भी देता है, यानी संसार वाला संविधान भी देता है। इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षा पाने के लिए हम पूरे देश में कहीं पर जाकर शिक्षा पा सकते हैं, हम किसी संस्कृति को अपना सकते हैं,
हम अपनी संस्कृति को कैसे ही रख सकते हैं, ये मेरा मूल अधिकार है। इस प्रकार प्रकृति और हमारा संविधान ये दोनों एक जैसी बातें कह रही हैं और एक जैसी हमें आज़ादी दे रही हैं। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, छठा हमारा जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार करना। संवैधानिक उपचार का मतलब क्या होता है? प्रकृति ने यूँ कहा कि प्राकृतिक विधान के अनुसार, प्राकृतिक नियम के अनुसार, उसके संविधान के अनुसार तुम अपने आप को पहचानो। अगर तुम अपने आप को पहचान लेते हो तो तुम संविधान का उपचार कर रहे हो, यानी उसको पूर्ण रूप से खोल के देख रहे हो। इसी प्रकार इस संवैधानिक उपचार हमारा संसार का संविधान है। इस संविधान की पूर्ण जानकारी लेना, इसकी उपचारिता करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम जान सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या है। इस प्रकार हम विधान और संविधान दोनों के बारे में अगर पूर्ण रूप से देखते हैं, दोनों का एक जैसा मिलान होता है और दोनों ही हमें मानवता सिखाते हैं। दोनों ही हमें जाति धर्म समाज से ऊपर उठाते हैं और दोनों ही हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, ये तो था आज हमारा मूल, आज हमारा शुरुआत करना कि पहली बार हमारा ये चैनल शुरू हो रहा है। अगर हमारी बात आपको समझ आती है तो आपको संविधान और विधान दोनों के बारे में लगातार हमारी ये वीडियो आती रहेगी। और इस वीडियो को देखते ही आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये हमारा चैनल आगे बढ़े और आपको संविधान का ज्ञान हो जाए और हमारे देश में रहने का भी ज्ञान हो जाए और इस मृत लोक देश में प्राकृतिक विधान का भी ज्ञान हो जाए। तो इसी के साथ मैं तो सभी संत महात्माओं से भी ये कहूँगा कि संत महात्मा अपने संत धर्म को समझे और राजा अपने राज धर्म को समझे। ये आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि राजा के पास राज धर्म हो और संत के पास संत धर्म हो, तब दोनों मिलान करे तो राजा और संत दोनों एक होते हैं। तो इसी के साथ प्यारे महापुरुषों, अब हम विधान और संविधान दोनों को नमस्कार करते हुए कहेंगे कि जय विधान, जय संविधान।